नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्री गुरु सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले के चरणों में वंदन कर धर्मधारा के श्रव्य सत्संग श्रृंखला को पुनः आरंभ कर रही हूँ। इस सत्संग श्रृंखला के भिन्न कड़ियों में आपको आपातकाल की पूर्व सिद्धता हेतु देवताओं को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, यह बताने का प्रयास करूँगी। जनवरी 2020 से हम सभी ने कोरोना के प्रकोप से संपूर्ण विश्व को त्रस्त होते हुए देखा ही है। यह जो काल हमने अनुभव किया है, इसकी सामान्य व्यक्ति ने अपने इस जीवन काल में कभी कल्पना नहीं की होगी, किंतु हमारे दृष्टा संतों ने इस काल की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी एवं हमारे कुछ ग्रंथों में इसके साक्ष्य भी मिले हैं। वस्तुतः यह जो हमने सहन किया है, यह आने वाले आपातकाल की मात्र एक झलक है। ऐसा समझ लें कि अभी तो सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे घटित होने वाला महाविध्वंसकारी आपातकाल आने वाला है। हमारी दैवी वैदिक संस्कृति का एक वैशिष्ट्य यह है कि हमारे यहाँ दृष्टा संतवृंद मात्र भविष्यवाणी ही नहीं करते हैं, अपितु यदि काल विनाशकारी हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है वह भी बताते हैं। आपको संतों का एक वैशिष्ट्य बता दें, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आत्मज्ञानी संतों के पास नहीं होता। किंतु इस आध्यात्मिक देश की विडंबना तो देखें कि आज अधिकांश हिंदुओं को संतों का यह महत्व ज्ञात ही नहीं है। एवं इसका मुख्य कारण इस देश में प्रचलित मैकॉले की विकृत शिक्षण पद्धति है, जिसने हिंदुओं को धर्म एवं अध्यात्म से विमुख कर दिया है। एवं ऐसे घोर कलयुग में भी कुछ गुरु परंपराएं आज भी व्याप्त हैं, जिस कारण समाज में थोड़ा सा सम्मान संतों के प्रति बचा है। हिंदुओं को विधिवत धर्म शिक्षण न मिलने के कारण ही आज अनेक हिंदू धर्म एवं अध्यात्म के पथ से विमुख हैं, एवं यही आज के हिंदुओं के दुखी होने का मुख्य कारण भी है। एवं आने वाले आपातकाल में यदि ऐसे हिंदुओं ने योग्य साधना नहीं की तो आपातकाल में ऐसे हिंदुओं को अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ सकता है। अनेक भविष्य द्रष्टाओं एवं संतों ने कहा है कि आने वाला कुछ वर्ष इतना भयावह होगा कि ऐसा कोई कष्ट ही नहीं होगा जिससे इस पृथ्वी के लोग पीड़ित नहीं होंगे। यह सब समष्टि पाप का परिणाम है। व्यक्तिगत स्तर पर हुए पापों का फल जिसने पाप किया है उसे भोगना पड़ता है। वैसे ही जब समाज में कुछ पाप कुछ वर्षों तक होता रहता है एवं समाज मूक दर्शक बनकर सब सहन करता रहता है, तो उसका फल समाज को भी भोगना पड़ता है एवं इसे समष्टि पाप कहते हैं। और हम सबको इस समष्टि पाप को भोगना ही होगा। मात्र यदि हम संतों के बताए अनुसार साधना व धर्माचरण करेंगे तो इसकी तीव्रता का भान हमें अत्यल्प होगा, अर्थात बहुत कम होगा। एवं आने वाले विनाशकारी काल में यदि कोई हमारी सहायता करेंगे तो वे हैं संत एवं देवतागण। इसीलिए आने वाले विध्वंसकारी आपातकाल में इन दोनों तत्वों को प्रसन्न कर इस काल का सामना कैसे कर सकते हैं, उन्हें इस सत्संग श्रृंखला के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक अभ्यास पुस्तिका में इस सत्संग श्रृंखला में बताए गए तथ्यों को लिखकर रख लें एवं उनका पालन यथाशीघ्र आरंभ कर दें। मैं आपको इस सत्संग श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी में कुछ सरल बातें बताऊंगी, उसे अपने जीवन में यथासंभव उतारने का प्रयास करें। मैंने पाया है कि जिस प्रकार का धर्माचरण आज से 20 वर्ष पूर्व तक हिंदू स्त्रियां अपने अन्नपूर्णा कक्ष में अर्थात रसोई घर में किया करती थीं, वह आज की स्त्रियां नहीं करती हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण जो मुझे विशेष रूप से समझ में आ रहे हैं, और वे हैं, या तो माताओं ने अपनी पुत्रियों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, या आलस्य में स्त्रियां ऐसी धर्माचरण नहीं करती हैं। जिस प्रकार आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है, अपितु आग बुझाने हेतु पहले से उपाय योजना निकाली जाती है, वैसे ही आपातकाल की विभीषिका से बचने हेतु अभी से प्रयास करना आरंभ कर दें। और निधर्मी लोकतंत्र से हम अधिक अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। यह हम सबने कोरोना काल में अनुभव कर ही लिया है। वस्तुतः यदि हमारे शासकगण धर्मनिष्ठ होते एवं संतों के मार्गदर्शन में राष्ट्र व राज्य का शासन चलाते
तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती, किंतु यह निधर्मी लोकतंत्र में कदापि संभव नहीं। इसीलिए आज और अभी से देवतागण एवं संत प्रसन्न रहे एवं आने वाले आपातकाल में उनका संरक्षण मिले, ऐसा प्रयास करना आरंभ कर दें। सर्वप्रथम अगले 4 वर्ष नित्य 2 समय का प्रसाद मिले एवं ईश्वर की कृपा बनी रहे, इस हेतु आज से आपको इनसे संबंधित कुछ तथ्य बताऊंगी, उनका पालन करने का प्रयास करें। मैंने देखा है कि आज अनेक धर्मनिष्ठ विप्र, साधक, सन्यासी एवं संत सामान्य गृहस्थ के घर भोजन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि घर की स्त्रियां अन्नपूर्णा कक्ष को अर्थात रसोई घर को अपने रजतम आचरण से अशुद्ध कर देती हैं। इसीलिए उनके द्वारा बनाया हुआ भोजन अपवित्र होता है। तो आपको सर्वप्रथम आपके रसोई घर को अन्नपूर्णा कक्ष बनाने के लिए कुछ तथ्य बताती हूँ, इनका पालन करने का प्रयास करें। ध्यान रहे, रसोई घर में अन्न कम पड़ सकता है। अन्नपूर्णा कक्ष में जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण करने वाली माँ अन्नपूर्णा विराजती हो, वहाँ कभी कोई अभाव नहीं हो सकता है। इसकी प्रतीति मैं वैदिक उपासना पीठ के आश्रम में मई 2013 से ही ले रही हूँ, अर्थात जब से वैदिक उपासना पीठ का आश्रम आरंभ हुआ है। और कोरोना काल के गृहबंदी में मुझे अन्नपूर्णा माँ की कृपा का अत्यधिक भान हुआ। आप सबको पता ही होगा कि भारत के अनेक नगर एवं महानगरों समान इंदौर नगर भी कोरोना महामारी से अत्यधिक प्रभावित रहा था, किंतु हमें इंदौर स्थित उपासना के आश्रम में, जो वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है एवं वहीं से सब कुछ आता है, और गृहबंदी के कारण वाहनों का भी आवागमन 1.5 माह नहीं के समान था, तब भी हमें किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। अपितु यह कहना चाहूँगी कि हमें सब कुछ इतना सहज मिल रहा था, वह भी उचित मूल्य में, कि लगा जैसे यहाँ कोई कोरोना का प्रभाव है ही नहीं। एवं उसी काल में जब संपूर्ण देश में गृहबंदी थी, तभी हमारे नूतन एवं निर्माणाधीन उपासना के आश्रम में नूतन आरंभ हुई गौशाला में 25 अप्रैल 2020 को एक गोमाता ने एवं 5 जून 2020 को दूसरी गोमाता ने एक बछिया को जन्म दिया, जिस कारण आश्रम में दूध, दही, मक्खन और घी सभी साधकों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा। जहां पूरे भारत में बच्चों को पीने के लिए दूध तक मिलना कठिन हो रहा था, वहीं हमारे आश्रम में जैसे साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान होकर सबका पोषण कर रही थी। कुछ वस्तुएं जैसे फल एवं तरकारी अर्थात शाक तो हमें ऐसे मिल रही थी जैसे माँ अन्नपूर्णा ने ही उनकी आपूर्ति की हो। मैं अप्रैल 2013 से ही आश्रम की पूर्णकालिक स्त्रियों एवं गृहस्थ स्त्रियों से धर्म पालन करवाने का प्रयास कर रही हूँ। इसीलिए अपने अनुभव के आधार पर इस सत्संग श्रृंखला में एक एक तथ्य आपसे साझा करूंगी। सर्वप्रथम, रात्रि में सोने के पश्चात प्रातः बिना स्नान किए अन्नपूर्णा कक्ष में ना जाएं। यह नियम घर के सभी सदस्यों पर लागू होता है। इससे एक तो आप में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की वृत्ति निर्मित होगी एवं अन्नपूर्णा कक्ष अर्थात साक्षात अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, यह भाव धीरे धीरे जागृत होगा। यदि जल इत्यादि गर्म करना हो तो बिना शौच किए उसे गर्म कर लें। चाय, काढ़ा इत्यादि भी स्नान करके ही पिएं, अर्थात पानी को गर्म करने के अतिरिक्त और कोई भी आहार बिना अन्नपूर्णा माँ की पूजा किए ना बनाएं। यह इसलिए भी करें कि आने वाले आपातकाल में भी आपके घर चूल्हा जले। अग्निदेव और अन्नपूर्णा माँ की कृपा हेतु इस आचरण को अंगीकृत करें। इसी सत्संग श्रृंखला की अगली कड़ी में हम आपको अन्नपूर्णा कक्ष से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम।